हेलो स्टूडेंट, मैं यक्षानंद आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास में। आयुष में आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ स्टेप 5 का एक्सरसाइज 22 का सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 21 तक का सॉल्यूशन देख चुके थे। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मैथ स्टेप 5 का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। वहाँ पे आपको इससे पीछे वाले भी एक्सरसाइज का वीडियो मिल जाएगा और इससे आगे वाले भी वीडियो का एक्सरसाइज का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पीछे में कुछ पिछले एक्सरसाइज में कुछ डिवाइड सीखे थे, फ्रैक्शन का डिवीजन। और इसमें हम लोग थोड़ा और अच्छे-अच्छे क्वेश्चन का, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन का देखिए मेनली इसमें होता है ना, ज़्यादा क्या बोलना है, बस सिंपलेस्ट फॉर्म करना, एक ही टेबल से दोनों ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना होता है। मतलब तो हिंदी में काटना होता है। हिंदी में क्या होता है? काटना होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है देखिए। डिवाइड ही करना है 1/2 बाय 1/3 को। ठीक है, मैं अपना फेवरेट कलर येलो ले लेता हूँ। तो डिवाइड ही तो करना है। डिवाइड मतलब पहले ही समझ लो, तो 1/2 और डिवाइड का साइन बाई की जगह क्या लगा देना, डिवाइड बाय 1/3। तो अब हम लोग को तो ये पता है कि सर डिवाइड के बाद वाला नंबर क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स हो जाता है। इनवर्स मतलब इसको पलट देते हैं। 1/3 लिखा हुआ है तो 3/1 लिखेंगे। और ये डिवाइड का साइन जो है, ये डिवाइड का साइन जो है ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1/2 मल्टीप्लाई, और ये इनवर्स हो जाएगा तो मल्टीप्लाई 3/1 कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा आसान हो। तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई में क्या होता है आपको ही पता है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है और ये नीचे नीचे मल्टीप्लाई होता है। जब भी जैसे मान लो 3/5 है, ठीक है, मल्टीप्लाई 4/7 है, तो 3 4 जा कितना होता है, 3 4 जा होता है 12। और 5 7 जा कितना होता है, 5 7 जा होता है 35। तो ऐसे करके ये 12/35 हो गया, 12/35 हो गया। तो उसी तरह यहाँ पे 1 3 जा 3, सॉरी, यहाँ पे येलो कर लेते हैं। 1 3 जा 3 और यहाँ पे 2 1 जा 2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में 1/6 डिवाइडेड बाय 1/3। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1/6 डिवाइड तो मल्टीप्लाई हो जाता है और ये 3/1 होता है। अब जैसे ही ऊपर नीचे आया है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और ये सेम टेबल से किसी एक नंबर के टेबल से किसी एक नंबर के टेबल में ये दोनों आ रहा है। जैसे 3 के टेबल में 3 1 जा 3 भी आ रहा है और 3 के टेबल में 6 भी आ रहा है, 3 2 जा 6। तो इसको कट देते हैं, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। ठीक है, अब ऊपर में क्या बचा, 1 1 जा 1 ही बचा और नीचे में 2 1 जा 2 बचा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 2/15 और डिवाइडेड बाय 1/15। तो 1/15 है ना, हाँ। तो 2/15 डिवाइड क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई, और 1/15 बन जाएगा 15/1। अब ये ऊपर नीचे जैसे ही आया तो इसको क्या करना है, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15। हाँ, सिंपल बोले तो एक ही टेबल में सेम सेम नंबर है तो ऐसे ही काट देना है। क्यों 15 1 जा 14 1 जा करना है। ये 15 इधर भी है, इधर भी 15 है, तो 15 15 कट जाएगा। जानते हैं कि सेम टेबल में सेम टाइम्स में आएगा तो टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो कट गया। तो ऊपर में कितना बचा, 2 1 जा 2 और नीचे में 1। देखो नीचे में 1 का ना कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए नीचे 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी। 7/18 डिवाइडेड बाय 1/36। ठीक है, 7/18 डिवाइडेड बाय 136। तो 7 नीचे 7/18 और ये मल्टीप्लाई, ये 36/1। ठीक है, अब 18 के टेबल में 18 1 जा 18 और 18 2 जा 36। नीचे क्या बचा, कुछ नहीं, 7 2 जा 14। अरे 1 1 जा 1 को नहीं लिखते हैं, इसका आंसर 14 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको हम इरेज कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर ई बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में 1/5 डिवाइड 2/25। तो अब 1/5 क्या हो, 1/5 मल्टीप्लाई 2/25 क्या हो जाएगा, 25/2। और ये 5 के टेबल में 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो इधर 5 1 जा 5 और 2 1 जा 2, तो 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ। 7/9 मल्टीप्लाई, सॉरी, डिवाइड 28/45। अब देखो 7/9 और डिवाइड क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई 28/45 तो 45/28। 9 के टेबल में 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। 7 के टेबल में 7 1 जा 7 और ये 7 4 जा 28।
तो अब कितना हो जाएगा 5/4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी। जी में क्या कह रहे हैं 11/22, सॉरी 11/12 और डिवाइडेड बाय 33/24। इसको भी वही करना है 11/12 और डिवाइड क्या बदल जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 24 ऊपर और नीचे 33। ठीक है। अब 12 के टेबल में 12 बन जाए 12 और 12 टू जा 24, 11 बन जाए 11, 11 3 जा 33, बचा कितना 2/3। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, तो एच में 15/16 डिवाइडेड बाय 75/128। तो 15/16 multiply 128 by 75। 16 8 जा 128, 15 5 जा 75, तो आंसर हो जाएगा 8/5। अब देखो 8/5 हो या फिर इसको चेंज जब करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो 5 बन जा 5 प्लस 3 8 बाय 1 होल 3/5, और यहाँ पे भी चेंज होने का चांस है 4/5 है तो 1 होल 1/4 हो जाएगा। यहाँ भी चेंज होने का चांस है 2 होल 1/2 हो जाएगा। अब सर ये चेंज होने का चांस क्या होता है, मतलब जब ऊपर में, जब न्यूमरेटर जो होता है ना, जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, जब न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, तब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं, और ऐसे फ्रैक्शन को जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है उसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब ये एक बात और आप समझ गए होंगे, जब न्यूमरेटर छोटा होता होगा तो उसको क्या कहते होंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जब जब न्यूमरेटर, देखो ये तो एक लिख दिए ना, अब ये देखो न्यूमरेटर जब छोटा होता है किससे? डिनोमिनेटर से, मतलब 3/4। अब देखो 4 बड़ा है 3 छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। ठीक है। ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ? प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब न्यूमरेटर बड़ा होता है, अच्छा ये चेंज कैसे करते हैं, तो ऐसे हम बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन 5/2 है। ठीक है। तो 5/2 है, हम इधर कुछ स्पेस को इरेज कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को इरेज कर लेते हैं। ठीक है। आप लोग तो बना ही लिए होंगे। देखो, अरे मिट जाओ जल्दी। हाँ, ठीक है। 10 10। हाँ देखो, अब क्या है 5/2। ठीक है। तो इसको कैसे चेंज करते हैं, तो नीचे वाले नंबर से, डिनोमिनेटर से ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करते हैं। ये 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 टाइम्स में कटा, 5 में से 4 गया तो कितना बचा 1। ठीक है। अब देखो जितने टाइम्स में डिवाइड हुआ उसको सबसे पहले लिखते हैं, फिर डैश का साइन देते हैं, जो रिमाइंडर बचा मतलब जो नीचे बचा उसको ऊपर लिखते हैं, और जो नीचे में पहले सदस्य डिवाइड कर रहे थे उसको नीचे लिखते हैं, तो 2 होल 1/2। ये करते करते हम लोग को पता चल जाता है। ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आ गया होगा। एक मिनट, नेक्स्ट हम लोग, हाँ, तो अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, फाइंड करना है, मतलब फाइंड, और यहाँ साइन पहले ही दे दिया, देखो साइन पहले दे दिया 3 होल 1/4 डिवाइडेड बाय 1/8 दे दिया, तो साइन दे दिया तो फाइंड करने निकाल रहा है, बोल रहा है, तो फाइंड क्या करना है भाई, सिंपल डिवाइड करने बोला है तो डिवाइड ही तो करना है। ठीक है। जो आंसर निकलेगा वही बताना है। चलिए, अब ये नंबर मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको तो चेंज करने आपको आता होगा, है ना? चेंज कैसे करते हैं, तो इस दोनों को, होल वाले को मल्टीप्लाई करते हैं और जो ऊपर में है उससे प्लस कर देते हैं, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, और प्लस 1। ठीक है। बाय 4, जो भी होता है ऊपर में लिख के 1 कर देते हैं, और इधर डिवाइडेड 1/8। 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13/4, और डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और ये 1/8 है तो 8/1 हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। 4 के टेबल में 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर कितना हो जाएगा 13 2 जा 26। सीधा सीधा मल्टीप्लाई होता है, आपको पता है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, 5 होल 2/3 डिवाइडेड बाय 1/6। ठीक है। अब ये चेंज हो जाएगा, 3 5 जा 15 प्लस 2, 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 15 के बाद 16 17, तो 17/3, और डिवाइडेड 1/6, तो 17/3 डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 1/6 हो जाएगा 6/1, और 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ऊपर में कितना जाएगा 7 2 जा, सॉरी 17 2 जा 34। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी। 16 होल 3/5, तो 16 5 जा कितना होता है बाबू, 16 5 जा 80 होता है, और 16 5 जा 80,
और 80 प्लस 3 83, 83 बाय 5 डिवाइडेड बाय 1 बाय 25। ठीक है। अब 83 बाय 5 को तो वैसे ही लिखेंगे और डिवाइडेड मल्टीप्लाई में हो जाएगा 5 5, तो 1 बाय 25 हो जाएगा 25 बाय 1। और 5 के टेबल में 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। अब इसको ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 3 जा मतलब 5 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है, 5 3 जा 15 का 5, कैरी 1 दे देना है, 5 8 जा 40 प्लस 1 41। आपका आंसर इतना हो जाएगा 415। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, बल्कि 2 का एबीसी था और 2 का डीईएफ अभी और बचा हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या है, 1/5, 1/5 डिवाइडेड बाय 1 होल 1/10। ठीक है, 1/5 डिवाइडेड, इसको चेंज करेंगे पहले, 10 1 जा 10 प्लस 1 11/10। अब ये डिवाइड जो है 1/5, ये डिवाइड जो है आपका मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, 11/10 है तो 10/11 हो जाएगा। 5 के टेबल में 2 टाइम्स में, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 11 1 जा 11, तो 2/11 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई, 2/7 डिवाइडेड बाय 2 होल 3/14। तो बताइए, आप ही बताइए, 2/7 है और डिवाइडेड 14 टू जा कितना होता है, 14 टू जा 28 प्लस 3, 28 और प्लस 3 तो 29 30 31, 31/14। ठीक है, अब 2/7 डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में और ये 14/31 हो जाएगा। ये बताएं क्यों होता है, 7 के टेबल में 1 टाइम्स में 7 टू जा 14, अब 2 टू जा 4 और नीचे 31। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ, क्वेश्चन नंबर एफ में क्या, 3/8 डिवाइड 2 होल 3/16, 2 होल 3/16, तो 3/8 डिवाइड का हो जाएगा चेंज में मल्टीप्लाई में, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अभी, डिवाइड ही रहने देते हैं। फिर 16 टू जा 32 प्लस 3, 32 32 प्लस 3 35/16, तो 3/8 डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में और ये 16/35 हो जाएगा। और 8 के टेबल में 8 टू जा 16, 8 1 जा 8, तो ऊपर हो जाएगा 3 टू जा 6 और 35 1 जा 35। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। अरे अभी भी 3 नहीं आया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी ई एफ था और यहाँ पे जी एच आई है, फिर 3 है, इसके बाद 3 है ना। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अभी तक में आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को आप लोग, क्या है, नहीं चैनल को छोड़िए, आप बस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर समझ में आ रहा है तो, और कुछ मत कीजिए। सब्सक्राइब करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, कमेंट करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन लाइक कर दो यार, कुछ भी थोड़ा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दो। चलो आगे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर जी। क्या है, 6 होल 2/3, 6 होल 2/3 डिवाइडेड बाय 2 होल 2/9। ठीक है, अब 6 के टेबल में 6 3 जा 18 प्लस 2, 18 प्लस 2 20 हो जाएगा, 20/3 डिवाइडेड बाय 9 2 जा 18 प्लस 2 20 हो जाएगा, 20/9। अरे ये क्या है, देखो 20/3 तो ऐसे ही होगा, डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में और उसके बाद वाला नंबर इनवर्स हो जाएगा, 9/20 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 21 जा 20 और इधर भी 21 जा 20 कट गया, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ऊपर में ही सिर्फ 3 और 1 बचा है, 3 1 जा 3, नीचे में तो 1 नहीं है सर, और आप बताएं 1 1 जा 1 कुछ नहीं लिखना है, नीचे 1 रहता है उसका कोई वैल्यू नीचे नहीं होता है। एच 11 होल 2/5 डिवाइडेड बाय 3 होल 3/4। ठीक है, अब 11 होल 2/5 है तो 11 5 जा कितना होता है, 55 प्लस 2 57, 57/5 डिवाइड हो जाएगा, चेंज नहीं, डिवाइड अभी चेंज नहीं करेंगे, डिवाइड 4 3 जा 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15, अरे 4 3 जा 12 प्लस 3 15, 15/4, 15/4, अब ये तो कटने से रहा नहीं, तो 57/5 और ये डिवाइड जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में और ये हो जाएगा 4/15। अब देखो ये तो कटेगा ही नहीं, तो ऊपर ऊपर देखो 57 किसी के टेबल में आएगा नहीं, जो अच्छा 57 3 के टेबल में आ जाएगा बाबू, है ना, 3 के टेबल में आ जाएगा क्योंकि 7 देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इधर हम लिख देते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3,
डिविजिबिलिटी रूल ऑफ थ्री। थ्री का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? नंबर का डिजिट, नंबर का डिजिट का सम थ्री से डिवाइड होना चाहिए, थ्री से डिवाइड होना चाहिए। नंबर का डिजिट का सम थ्री से डिवाइड होना चाहिए। ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ थ्री है। नहीं समझ में है? आप बताते हैं। जैसे यहाँ पे 57 था, ठीक है। 57 थ्री से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे? तो 57 को देखो, ये एक डिजिट है, ये दूसरा डिजिट है, तो डिजिट का सम करेंगे, 5 + 7 करेंगे। 5 + 7 कितना होता है? 12। 5 + 7 कितना होता है? 7 प्लस, देखो 7 के बाद 8 9 10 11 12 कितना हुआ? 12 हुआ। तो 12, क्या 12 थ्री के टेबल में आता है? हाँ सर, 12 थ्री के टेबल में आता है। अगर आता है तो 12 अगर डिवाइड हो रहा है तो 57 भी डिवाइड हो जाएगा। कोई ऐसा ही दूसरा नंबर आप लेके देख ले लो, है ना? कोई भी नंबर आप ले सकते हो, 2 3 4। आप बताओ ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा? होगा सर, क्योंकि 4 + 3 7 होता है और 7 + 2 9 होता है, और 9 जो है थ्री के टेबल में आता है, तो ये थ्री से डिवाइड हो जाएगा। तो यही बोलता है नंबर का डिजिट का सम थ्री से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, अब ना इधर नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, ये तो ठीक है, इधर हम कर ले रहे हैं। आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे थ्री से कितने टाइम्स में कटेगा? 57, तो थ्री से डिवाइड करके देख लो। वहां पे भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देख लेते हैं। 3 × 3, 5 में से 3 गया 2, और इधर आया 7। ठीक है, तो 3 के टेबल में 27, 9 बार में, तो यहाँ 19 टाइम्स में कट जाएगा 3 से, और यहाँ पे 3 5 जा 15 कट जाएगा। अब तो डिवाइड नहीं होने वाला। और 19 4 जा कितना होता है? 76, और 5 5 जा कितना होता है? 25। अब इसको आप किसमें कन्वर्ट करोगे? मिक्स फ्रैक्शन में। तो 25 3 जा 75 होता है, इधर 1 और नीचे 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट। इसको डिवाइड थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, सबको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब सीधा आई नंबर बचा है, बस वही बनाएंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर आई। आई में क्या कह रहा है? 6 होल 2/3, 6 होल 2/3 डिवाइडेड बाय 13 होल 1/3। ठीक है, अब 16 होल 2/3 है, तो 3 6 जा 18 + 2 कितना हो जाएगा? 20/3 डिवाइडेड बाय 13 3 जा कितना होता है? 39 + 1 40/3। अब देखो, ये 20 है, ये 3 है, डिवाइड तो मल्टीप्लाई में हो जाता है। 40/3 3/40 हो जाएगा, है ना? 21 जा 20, 22 जा 40, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, खत्म। तो बचा कितना? ऊपर में तो 1 ही बचा सर, नीचे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चले हम लोग, क्वेश्चन नंबर अब आया 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर ए में क्या कह रहा है। अब थोड़ा आपको पता नहीं दिखेगा अच्छे से कि नहीं दिखेगा, हमको यहाँ पे रेड पेन लेना पड़ेगा, है ना? रेड ही लेना पड़ेगा, नहीं एक मिनट, ब्लू ले लेता हूँ। इधर भी दिख जाएगा? नहीं, इधर नहीं दिख रहा। इधर ये नहीं दिखेगा, ये दिखेगा? हाँ इधर दिख रहा है, इधर दिखेगा? हाँ इधर भी दिख रहा है, चलो ये सही है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर ए देखो। क्वेश्चन नंबर ए में क्या है? 2/3 डिवाइडेड बाय 1। अच्छा देखो, 1 से अगर किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है? अगर 4 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आ जाएगा ना। 5 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो 1 के टेबल में 5 ही आ जाएगा। तो 1 के टेबल में 2/3 कितने टाइम्स में आएगा? तो इसका आंसर 2/3 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 6/7 को कितना से डिवाइड करेंगे? तो 6/7, अरे अभी तो सर बताए 6/7 को 1 से ही डिवाइड करेंगे तभी वही सेम नंबर आएगा। फिर डैश डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 6, 1 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे वही तो इधर आंसर आता है, तो इधर आंसर वही हो जाएगा। जीरो, किसी भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड, सॉरी, जीरो को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो 1 के टेबल में जीरो कितने टाइम्स में? जीरो टाइम्स में। जीरो के 57 के टेबल में जीरो कितने टाइम्स में? जीरो टाइम्स में। तो जब भी जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा जीरो ही आता है। नेक्स्ट, इसमें भी वही हो जाएगा। अब 6 होल 3/11 लिखा हो, या फिर इसी को 11 6 66 69/11 लिखा हो, जो भी लिखा होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे किस नंबर को जीरो से, मतलब कितना से डिवाइड करेंगे? सॉरी, 8 होल 7/15 को 15 से, 8 होल 7/15 से किसको डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा? तो जीरो को डिवाइड करेंगे।
3/7 डिवाइडेड बाय 3/7। आपको ही पता है जब सेम सेम नंबर होता है तो उसका आंसर कितना होता है 1। सॉल्व करके भी देख सकते हैं। 3/7 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3/7 है तो 7/3 हो जाएगा। देखो 7 7 कटा, 3 3 कटा, बचा क्या 1। तो ये आंसर है। अब यहाँ पे 91/14 है, इसको मल्टीप्लाई करो। 14 6 का कितना होता है? 14 6 का होता है 84, और उसमें 7 जोड़ो तो 91 ही हो जाएगा। 91/14, इधर भी 91/14, तो सेम सेम नंबर है तो वन ही रिमाइंड, वन ही क्वोशिएंट होगा। अब 8 होल 9/11, इसको किससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो इसमें आप 8 होल 9/11 भी लिख सकते हो, या फिर 11 8 जा 88, और 88 प्लस 9, 9 8 17 का 7 कैरी 1, 97। तो यहाँ पे आप 97/11 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखोगे आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक में होता है शायद आपका एक्सरसाइज। अरे खत्म नहीं हुआ अभी भी, बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 बचा हुआ है, मुझे लगा खत्म हो गया। चलो देखते हैं, अब अपना हम फेवरेट कलर ले आते हैं। अब सेम सेम नंबर है, 2 होल 3/7 डिवाइडेड बाय 2 होल 3/7 है। सॉरी, हाँ 3/7 है, तो इसका आंसर 1 होना चाहिए। हाँ सर, सेम सेम नंबर है, आप ही तो आप बताएं कि अगर सेम सेम नंबर होगा तो 1 ही आएगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। 4/9 डिवाइडेड बाय 5/9, 4/9 डिवाइडेड बाय 5/9, तो कितना 5, 4/4 4/5 बचेगा, देख लेते हैं सर। 4/9, 4/9, और ये डिवाइड मल्टीप्लाई में ये 5/9 है तो 9/5 बच जाएगा, तो 9 9 तो सर कट जाएगा, बचेगा क्या 4/5। तो ये भी आंसर ट्रू हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी का भी। सी में क्या है? 16 होल 2/3 डिवाइडेड बाय 8 होल 1/3 इक्वल टू 2। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। 16 3 जा कितना होता है? 16 3 जा 48, 48 प्लस 2 कितना होता है 50, 50/3 डिवाइडेड 8 3 जा 24, 1 25/3। अब देखो 50/3 डिवाइड किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, 3/25, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, बचा कितना 2। तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर सी का भी आंसर जो हो जाएगा वो ट्रू ही होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज 23 देखेंगे। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 4 और कुछ एक्सरसाइज 22 होता है खत्म। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सकेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।